बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सिर पार्वती की जय। सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस 169 से पढ़कर अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। अवश्य श्रवण करें। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुने, करन कहो सब कसाज। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित अनहावा, परम विचित्र विमान बनावा। गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचिता बनाए, जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विध दाह क्रिया सब कीने, विधवत नाय तिलांजलि दीने। सोद सुमित सब वेद पुराना, कीन भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबके विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात विधान या 10 दिनों को कृत्य किया। जहाँ जस मुनि बर आया सुदीना, तहाँ तस सहस भाति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुझ शेष वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गवें तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत के न जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सूद मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की, वो लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सोच कर शेष मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाए, पठे बोले भरत दो भाई।
भरतु वशिष्ठ निकट बैठारे, नीत धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा सद्दन जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बरे बरनी, कहे के कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय तन पर हरि प्रेम निबाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसे कुटिल करने की थी, शेष मुनि ने वो सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ। बहुर लखन सिय प्रीत बखाने, सोख स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, सुनहु भरत भावी प्रबल। बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विदहात। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़े बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपजस ये सब विधाता के हाथ है। अस विचार के ही देहु देवसु, व्यर्थ काहे पर की जय रोसु। तात विचारु करो मन माही, सोच जोग दशरथ न पुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोच ही विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लेना। सोच ही नपति जो नीत न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीत नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोच ही भय सुखपन धनवानो, जो न यथित शिव भगत सुजानो। सोच ही सूद विप्रय माने, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस सूद का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोच ही पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी। सोच ही बटु निज व्रत पर हरई, जो नहीं गुर आयस अनुसरई। पुनः उस शिष्य का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलाप्रिय और स्वच्छाचारणी है। उस ब्रह्मचरी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, सोचहि गृहिणी जो मोह बस, करहि कर्म पथ त्याग। सोचहि जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस
कर्म मार्ग का त्याग कर देता है, उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग से हीन है। बैखान सोचे अजोगो, तप बिहाय जहि भावहि भोगो। सोचहि पिसुन अकारण को दे, जनक जनक गुर बंध विरोधी। जनक जनक गुर बंध विरोधी। सोचे पिसुन अकारण कोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। सब विध सोचे पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबहि विध सोई, जो न छाड़ छल हर जन होई। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही काम कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं धर्म बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल रावो, भुवन 4-10 प्रगट प्रभावो। भयो न है न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और न अब होने का ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिस नाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, कहो तात के भांत को करें बड़ाई तात। राम लखन तुम शत्रुधन, सरस सुवन सुच जास। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिसने श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न शरीर से सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपत बड़ भागे, बाद विषाद करें ते लागी। यह सुन समझ सोच पर हरहु, सिर धर राज रजायस करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। ये सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाहे कीना। तजे राम जय बच नहीं लागी, तन पर हरो राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दी। निपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रबाना। करहु शीस धरे भूप रजाए, यह तुम कहाँ सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्रण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों का प्राण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजात ही
जो बन दयऊ पितु आज्ञा अग अजस न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात से साक्षी हैं। राजा ययाति ने पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने में उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। अनुचित उचित विचार तजे, जे पाले पितु बहन। ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पतियेन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।